चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ बेसिन कवर कराया था। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है दंडकारण्य पठार। आज की क्लास में हम इसको कवर करने वाले हैं, यानी कि पठार को इंग्लिश में प्लेटू कहते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो आप इसके बारे में याद रखिएगा कि ये बस्तर क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो बस्तर डिवीजन है वो इसमें फैला हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो परसेंटेज है वो कितना है, तो ये लगभग 28.91% एरिया में फैला हुआ है। तो ये बातें आप इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखें कि इसका जो एरिया है ये कितना है, 39060 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये चीज़ भी आप इसके बारे में याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर और कुछ हम इसके बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं, जैसे कि इसमें कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर पाया जाता है धारवाड़ शैल समूह। तो ये चीज़ आप याद रखिए, कौन सा शैल समूह पाया जाता है यहाँ पर, धारवाड़ शैल समूह। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ का मुख्य खनिज कौन सा है, तो धारवाड़ के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है, इसको अभी मैंने एक दो लेक्चर पहले ही पढ़ाया है। यहाँ पर पाया जाता है ज़्यादातर मात्रा में, आप देखेंगे तो लोहा। ठीक है, लोहा, टिन, ग्रेनाइट, ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। लोहा तो सबसे ज़्यादा मेन है, उसके अलावा आप देखेंगे तो टिन हो गया, ठीक है, अभ्रक हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने मिलती हैं। उसके बाद अगर आप इसका स्लोप देखेंगे, स्लोप किससे पता चलता है, नदियों को देखकर पता चलता है। यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ पर इंद्रावती यहाँ की सबसे मुख्य नदी है, तो वो किधर बहती है, वो दक्षिण की ओर बहती है। तो अगर आप देखेंगे इसका स्लोप कहाँ है, दक्षिण की ओर है। उसके अलावा इसके बारे में और कौन कौन से पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये दंडकारण्य का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश, बस्तर, इस पूरे पोर्शन में ये फैला हुआ है। उसके बाद अगर आप इसकी औसत ऊंचाई देखेंगे तो वो लगभग 600 मीटर आसपास है। ठीक है, तो ये सब बातें आप इसके बारे में समझिएगा, याद रखिएगा। अब उसके बाद हम एक एक करके जो यहाँ पर पर्वत पठार पाए जाते हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलाडीला की पहाड़ी से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर विश्व के सर्वोच्चतम किस्म के, यानी कि यहाँ का जो आयरन ओर्स होता है, लॉ एसिक होते हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ठीक है, हिंदी में इसको एसिक कहते हैं। तो ये जो है सबसे बोलना चाहिए बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो यहाँ से ये विशाखापट्टनम जाता है, विशाखापट्टनम से फिर वो जापान भेजा जाता है। तो ये चीज़ भी इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ से पूछी जाती है कि ये जो बैलाडीला की पहाड़ियाँ है ये है कहाँ पर, तो ये मेनली जो पाया जाता है ये दंतेवाड़ा जिले में। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले में दंतेश्वरी मंदिर भी है। तो ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। कौन सी पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ियाँ। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे रिलेटेड कि ये विश्व के पुरातन शैलों, यानी देखा जाए तो जितने भी रॉक्स है उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट है, यानी सबसे पुराना है, उन शैलों से ये बैलाडीला की पहाड़ियाँ बनी है। तो ये चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे राव घाट की पहाड़ी। राव घाट की पहाड़ी ये जो बीएसपी है, यानी कि भिलाई स्टील प्लांट है, वहाँ पर ये आयरन ओर्स भेजता है, यानी कि जो लौ एसिड की आपूर्ति है वो कौन करता है, राव घाट की पहाड़ियाँ ही करती हैं। और ये कौन से जिले के अंतर्गत है, अगर आप देखेंगे तो ये पड़ता है, ये कांकेर जिले के अंतर्गत आता है। तो ये बात आप इसके बारे में अच्छे से याद रखिएगा। ये चीज़ इसके बारे में पूछी जाती है कि ये कहाँ देता है, ये बीएसपी को लोहा पहुंचाता है। उसके अलावा ये कांकेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। उसके बाद ये अबू जमार की पहाड़ी है। इस यहाँ पे क्या है, बारिश बहुत होती है। अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश अबू जमार पर्वत पे ही होती है। अबू जमार जो क्षेत्र है यहाँ पे जनजाति अबू जमाड़िया काफी फेमस है, ट्राइब्स वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चलिए तो इसके बारे में आप देखिए, यहाँ पर बारिश बहुत होती है इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी। उसके अलावा आप देखेंगे तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, बीजापुर और नारायणपुर, पर मेनली ये नारायणपुर के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। नोट्स आपको अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए रफली लिखती हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर खुरसेल वैली, खुरसेल वैली यानी कि जो खुरसेल घाटी है वो यहाँ पर पड़ती है, जो कि किसके लिए फेमस है, वहाँ पर सागौन बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। क्या मिलता है, सागौन। तो वो चीज़ भी आप अच्छे से याद रखिएगा, खुरसेल वैली
और वो किसके लिए फेमस है, वो सागौन के लिए फेमस है। ठीक है, आप सोचिएगा अबू जमाड़ यानी यहाँ पे जंगल वंगल तो होंगे ही। जो बस्तर क्षेत्र है उसको साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर साल के वन पाए जाते हैं। उसके बाद ये केशकाल घाटी आता है। केशकाल घाटी है, अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ रायपुर से जगदलपुर जाते हैं, बस्तर जाते हैं, तो रास्ते में वो 12 मोड़, ठीक है, 12 मोड़ पड़ते हैं। तो अगर ये चीज़ भी अकबर पूछा गया है कि जो केशकाल घाटी है उसमें कितने मोड़ हैं, तो उसमें ये 12 मोड़ है। और ये कौन से जिले के अंतर्गत पड़ता है, तो ये कोंडा गांव के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इसको बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है ये केशकाल घाटी को। उसके बाद यहाँ पर तेलीन घाटी और वहाँ पे तेलीन माता का मंदिर भी पड़ता है, ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तेलीन माता का मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये केशकाल घाटी के अंतर्गत पड़ता है। तो ये चीज़ें आप इसके बारे में अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो केशकाल घाटी है ये जल विभाजक का भी कार्य करता है। अब जल विभाजक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ये कोई अपवाह तंत्र है, ये कोई अपवाह तंत्र है, बीच में अगर कुछ पर्वत पड़ रहा है तो वो इसका जल विभाजक कहलाएगा। जैसे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में ये महानदी पड़ता है और यहाँ बस्तर तरफ ये इंद्रावती का अपवाह तंत्र है। तो ये एक तरह से कोंडा गांव में ये जो केशकाल घाटी है वो जल विभाजक की तरह एक्ट करती है, जल विभाजक की तरह कार्य करती है। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे आरी डोंगरी। आरी डोंगरी जो है वो कांकेर जिले के अंतर्गत आती है और यहाँ पर भी ये लोहे के लिए बहुत फेमस है। लौह ऐसे कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। आरी डोंगरी, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आरी जो होता है उसको बनाने में लोहे का यूज़ है, आपको ऐसे याद आ जाएगा। उसके बाद ये गढ़िया महोत्सव के गढ़िया पहाड़, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये कांकेर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, कांकेर जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ पर हर साल सितंबर माह में यहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव, तो यहाँ पर ये गढ़िया महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये सितंबर में मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अलबका की पहाड़ी। अलबका की पहाड़ी अगर आप देखेंगे तो ये है बीजापुर में आता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, अलबका और ये बीजा, बक्का और बीजा, इसमें क्या है आरी डोंगरी, और इन दोनों में जनरली कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं बीजापुर एंड अलबका। उसके बाद अगर आप बस्तर का पठार देखेंगे तो ये पूर्वी तरफ है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे सुकमा, सुकमा के अलावा बस्तर दंतेवाड़ा उस वाले पोर्शन में ये आता है। ठीक है, बस्तर का पठार। और बस्तर का मैदान आप देखेंगे तो जस्ट वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड यानी कि सुकमा हो गया, सुकमा के अलावा दंतेवाड़ा, तो वहां पर ये बस्तर का मैदान है। सुकमा, थोड़ा सा दंतेवाड़ा और उसके बाद बीजापुर, यहाँ पर ये बस्तर का मैदान है। अब आप कोटरी बेसिन देखेंगे तो ये राजनांदगांव के एंड में स्टार्ट होकर के कोटरी नदी है। ठीक है, कोटरी नदी के द्वारा ये कोटरी बेसिन बनाया जाता है। तो ये जो है वो ये कहाँ पर है, ये आपका राजनांदगांव प्लस कांकेर। ठीक है, वहां पर है, इसको हम मैप में इंडिकेट करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखते जाइए बीजापुर का मैदान। तो अगर आप बीजापुर का मैदान देखेंगे तो ये पूरा का पूरा बीजापुर और थोड़ा सा सुकमा में आता है। ठीक है, तो ये सारे जो 11 के 11 हैं आपको याद रखना है, ये पूरे जो क्षेत्र हैं दंडकारण्य पठार के अंतर्गत पढ़ते हैं। आप चलिए इसको फटाफट से हम मैप में इंडिकेट करके देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपका ये यहाँ पर ये पूरा बैला डीला की पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्या है ये, बैला डीला की पहाड़ियाँ। उसके बाद दूसरा देखिए आप अबू जमाड़ पर्वत। अबू जमाड़ कुछ यहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया अबू जमाड़ पर्वत। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे तो कोंडा गांव में यहाँ पर आता है ये केशकाल घाटी, जिसमें कि 12 मोड़ है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे बस्तर का मैदान। तो बस्तर का मैदान कुछ इस पास है। ठीक है, बस्तर का ये मैदान हो गया। उसके अलावा यहाँ पर आप इंडिकेट करेंगे तो ये पोर्शन आपका बस्तर का पठार कहलाता है। क्या है ये, बस्तर का पठार। पठार को हिंदी में प्लेटू कहते हैं। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि दोनों मीडियम वालों को दिक्कत ना हो। आई होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, पर ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे हिंदी का ही यूज़ कर रहे हैं। क्यों हिंदी का यूज़ कर रहे हैं, ताकि हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत ना जाए। ठीक है,
चलिए, तो ये वाला जो पोर्शन है ये होता है कोटरी बेसिन, ठीक है, कोटरी बेसिन। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है बीजापुर का मैदान, ठीक है, बीजापुर का मैदान यहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ पर और कुछ चीज़ें आप अगर इंडिकेट करना चाहें तो कैसे इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे आई थिंक सारी चीज़ें हम लोगों ने इंडिकेट कर ली। अलबका की पहाड़ी जो है वो बीजापुर के अंतर्गत आती है। उसके बाद गढ़िया पहाड़ भी कांकेर के अंतर्गत आता है, आरी डोंगरी भी यहाँ पर ही है, तो ये कांकेर के अंतर्गत दोनों आते हैं, गढ़िया पहाड़ एवं आरी डोंगरी। तो इस तरीके से आप सारा जो है मैप में भी एक बार इंडिकेट कर लीजिएगा। ये पूरा जो बस्तर का एरिया है इसी के अंतर्गत ये दंडकारण्य प्लेटू आता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो उसका वहाँ पे आपको डाउट जो है आपका क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी जशपुर की तरफ पढ़ता है। वो थोड़ा छोटा टॉपिक है, वो जल्दी हो जाएगा। वीडियोस की लेंथ इसीलिए लंबी होती है क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है, अगर आप देखेंगे तो इसलिए टाइम लग जाता है। चलिए, तो आज मैं आपको फटाफट से एक क्वेश्चन दे देती हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसको कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पार्ट रीजन पढ़ने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे ही, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि तेलिन माता का मंदिर जो है वो कौन से जिले में है, तेलिन माता का मंदिर कौन से जिले में है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं ये है बस्तर हो गया, ठीक है, बस्तर के अलावा आपका ये कोंडागांव हो गया, कोंडागांव के अलावा तीसरा ऑप्शन है आपका सुकमा, चौथा है ऑप्शन आपका दंतेवाड़ा। तो ये 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि तेलिन माता का मंदिर जो है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।